निर्मम है। यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। ये निर्मम वाले के ऊपर वाला जो पैराग्राफ पढ़े हैं 4 लाइन, इसके बारे में कुछ बोल के तब आगे बढ़े। इसके ऊपर वाले दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए। एक बैल ठेला था, उसके ऊपर बहुत सारा भारी भारी बोरियां लदी हुई थी और बैल ठेले वाला चढ़ाई पर उस बैल को बार बार कोड़े मार रहा था। गर्मी का समय था, बैल पसीने पसीने हो रहा था। उधर से सेठ जी गुजरे। सेठ जी ने बैल के ऊपर दया भाव नहीं दिखाया, बैल वाले के ऊपर दया भाव दिखाया। क्यों? क्योंकि बैल तो अपना कर्म काट रहा है, अपने पिछले कर्म का भोग भोग रहा है। ये बैल वाला नया कर्म कर रहा है, इसलिए ये विशेष दया का पात्र है। इसको बचाया जा सकता है, इसको बचाए जाने का प्रयत्न होना चाहिए। ये भाव है कि दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत अच्छा दृष्टांत है ये। क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। जी राम राम, प्रणाम जी। जी आचार्य जी, तो जो बैल को जो मारा जा रहा, तकलीफ दी जा रही, वो भी तो उसके किसी प्रारब्ध का ही भोग होगा ना। किसका? बैल के। बैल का तो प्रारब्ध का भोग है, बैल वाले का। बैल वाला इसीलिए निमित्त बनकर आया होगा उसको मारने के लिए कि उसका प्रारब्ध भुगता रहा होगा भगवान की प्रेरणा से। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है बहन जी। हाँ, मैं कभी कभी ऐसा ही सोचती हूँ। कोई ज्यादा दुखी दिखता है, मुझे लगता है जैसे अभी कश्मीर में मारे गए, तो मुझे लगता है कि भाई उनका कहीं प्रारब्ध तो नहीं होगा पुराना, ऐसे मुझे लगता है। मरने वाले का प्रारब्ध हो सकता है, मारने वाले का कैसे हो सकता है? मारने वाला मुझे लगता है कि भगवान की प्रेरणा से उसके प्रारब्ध भोगवाने के लिए वो निमित्त बन के ही वो उसको प्रारब्ध की सजा दे रहा है, ऐसे मुझे लगता है। भगवान कभी ऐसी प्रेरणा कर सकते हैं? जी आचार्य जी। भगवान तो सबके परम सुहृद हैं, भगवान ऐसी प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? ये तो उसका अपना दूषित अंतःकरण है, उसका दूषित भाव खुद का है, और वो अपना नया प्रारब्ध बनाने के लिए नए पाप कर रहा है। वो दया का विशेष पात्र है, उसको बचाया जा सकता है, उसको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। राम राम आचार्य जी, प्रणाम। आचार्य जी, उसको कैसे बचाया जाए? उसको समझाया जाए, नहीं है। उसको समझाया जाए। तो वो समझाने से वो कैसे मान जाएगा? ना माने, अपना काम तो समझाना। उसके तो दया भाव तो है नहीं मन के मायने। नहीं, हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए। हमारे तो है, पर उसके दया भाव नहीं है, इसीलिए वो कोड़ा मार रही है। उसके दया भाव ना हो, हमारा काम है उसको समझाना, उसको बचाना। हम अपना काम करें, वो अपना काम कर रहा है।
वो हमारा भाव होना चाहिए सबके हित का। उसका हित किसमें है? मारने में या ना मारने में? बैल बिना मारे नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं है। उसका ये दूषित स्वभाव है कि वो जबरदस्ती मार रहा है। बैल तो बिना मारे भी चलेगा। हाँ वो बैल स्वामी जी महाराज ने प्रवचन में कहा था ना कि भाई दया तो बैल जो मार रहा है उस पर आनी चाहिए, बैल की बजाय। हाँ वही बात समझा रहे हैं आचार्य जी। आचार्य जी इसमें एक कहना मेरा ये है कि बैल को जो मार रहा है उसको अगर हम समझाते हैं मैत्री करुणा भाव से या थोड़ा नरम होकर के, गुस्सा होके नहीं, तो वो सुने या न सुने, लेकिन हमारे कहने का असर सृष्टि मात्र पर पड़ेगा, उस बैल को मारने वाले भले न पड़े। अगर हम भाई जी गुस्से में होकर, अहंकार में होकर नहीं उसको समझाएंगे तो उस पे अवश्य जरूर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारे कहने के ढंग पर निर्भर करता है कोई हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और इसमें दया शब्द जो लगा है ये बहुत माने रख रहा है। साधक संजीवनी की कृपा है कि मारने वाले पे दया का भाव हो जाए अपना। जी ठीक है आचार्य जी, आगे बढ़े। आचार्य जी एक मिनट, मुझे ऐसा, जैसे अभी बहुत टीवी वगैरह पे और यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि बुजुर्ग माता पिताओं को बहुत प्रताड़ित करते हैं नए जनरेशन के बच्चे, और वो ना अनाथ आश्रम वगैरह में भेज देते हैं। तो मुझे यही भाव आता है बार बार कि भाई इन माता पिता का कोई पहला प्रारब्ध होगा। तो ये मेरी क्या समझ है आचार्य जी? माता पिता का प्रारब्ध होगा ये बात तो दीगर है। जो कर रहे हैं उनकी बात करो। जो कर रहे हैं उनको दोनों चॉइस है, मतलब उनको विवेक दिया ना भगवान ने, तो वो अच्छा भी तो कर सकते ना। उनका कर्तव्य क्या बनता है? माता पिता के साथ अच्छे से रहें। वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं जी। तो नया पाप करके नया प्रारब्ध बना कर रहे हैं, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी आचार्य जी, आज ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। माता पिता की बात तो ये हो सकती है कि माता पिता ने भी अपने माता पिता का ना किया होगा, इसलिए वो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। जी आचार्य जी राम राम। हाँ जी। साधक संजीवनी में भी आया है कि ये जो आपने अभी सब बातें बताई वो तो एकदम ठीक ही है कि दया का पात्र वो है जो नए पाप कर रहा है, किंतु जो ये दुख देना लेना हो रहा है ये ऋणानुबंध है। स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा है। ये तो ऋणानुबंध है बिल्कुल। ये जन्म मिलता ही यहाँ ऋण की वजह से। जो हमारे रिश्ते नाते बनते हैं भाई जी, ये ऋण से ही बनते हैं। ठीक बात है एकदम। हमने पहले उनको ऐसा किया है इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल सिद्ध बात है। प्रीति अग्रवाल जी का यही कहना था कि वो जो बैल को पीट रहा है तो वो कोई कर्मानुबंधी है उसी का। अपने को तो दया करनी चाहिए, बस मूल बात ये है। करने में सावधान। बिल्कुल, ये तो अपने हाथ की बात है। ठीक है जी आचार्य जी, प्रणाम जी। हमने देखा है गीता भवन के सामने, परमार्थ आश्रम के सामने गाय खड़ी रहती हैं। उनके चौकीदार उसको डंडा मार के भगाते हैं। बिना डंडा मारे भी भाग जाती है वो तो। डंडा ना भी मारे तो भी वो चली जाती है। डंडा मार के वो जबरदस्ती पाप में पड़ रहा है। आचार्य जी जो डंडा मार रहा चौकीदार वो तो मार ही रहा है, लेकिन सीसी कैमरा में देखने वाले मैनेजमेंट वाले भी अपनी कमाई कर रहे हैं। हाँ वो तो बात अलग हुई। नहीं, जैसे वो लोग कह भी नहीं सकते गार्ड को कि भगा दिया करो, मारा मत करो, लेकिन कैमरा देखते हैं। तो वही कहते हैं। आप क्या बात कह रहे हो? गार्ड अपनी मर्जी से थोड़ी मार रहा है। वो कहते हैं जिन्हें भगाओ मारो। अच्छा, जय जय प्रभु। गार्ड से कई बार हमने कहा क्यों मारते हो, बिना मारे भी चली जाएंगी तो चली जाती हैं, ऐसे ही कहते हो डंडा दिखाई तो भी चली जाएंगी। वो कहते हैं जी मालिक लोग कहते हैं कि भगाओ मार के।
5 नंबर वाला आचार्य जी 5 नंबर वाला गार्ड हमसे कहा, मार्च में गया था मैं, बोले अब वो जी। गीता भवन भूल जाइए, अब नया प्रशासन है। तो मैं चुप रहा कि बहुत अच्छी बात कर रहे हो। दोनों तरीके की बातें, कुछ तो हमारी वृत्ति भी दूषित हो गई और कुछ जो मालिक लोग हैं वो भी कहते हैं कि हाँ मार के भगाओ। वो दरवाजे पे अगर गए और वहां गाय खड़ी मिल गई तो गार्ड की खैर नहीं। ये क्या है, गाय से क्या नुकसान हो रहा है? गाय खड़ी भी है तो तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है? आगे वाले 2 पॉइंट बहुत मार्मिक है, निर्मम और निरहंकार। निर्मम, यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचन मात्र भी ममता नहीं होती।